जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस, यातायात संकेत और गाड़ियों से संबंधित टोटल मिलाकर 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और साथियों आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर रोड साइन दिया हुआ है, इसका मतलब बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब क्या है, वाहन पार्किंग और ठहरना वर्जित है, जहाँ पर ये बोर्ड लगा रहेगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। साथियों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। आगे देखिए, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, फिगर के साथ आपको मैच करा के इसको याद करना है। तो इस संकेत का मतलब हो जाएगा दोनों तरफ पार्किंग है। पी का मतलब पार्किंग, और इस तरह से एरो बना हुआ है दोनों तरफ, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ पार्किंग है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको चालक सिपाही एग्जाम के लिए क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, कुछ भी चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए। आगे देखिए, इंजन का कंप्रेसर कमज़ोर हो जाने के कारणों में कौन सत्य है। चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। तो पिस्टन रिंगों का घिसकर ढीला हो जाना बिल्कुल सही है। इंजन वाल्व की सीट या वाल्व खराब हो जाना, टैपिट गैप का कम होना, ये सभी कारण है इंजन का कंप्रेसर लो होने का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखिए, वायु प्रदूषक मनुष्यों और पशुओं के डैश पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यानी कि वायु प्रदूषक जो होता है ये मनुष्यों और पशुओं के कहाँ पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो याद रखिएगा, श्वसन तंत्र पर। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों चालक सिपाही के लिए आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। आगे देखिए, यूनिवर्सल जॉइंट किस सिस्टम के पुर्जे हैं। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए यूनिवर्सल जॉइंट किस सिस्टम के पुर्जे हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के पुर्जे होते हैं यूनिवर्सल जॉइंट। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा पुर्जा क्रैंक शाफ्ट के पीछे फ्लाई व्हील के साथ फिट रहता है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा। और थ्योरी कहाँ पर मिलेगा, तो आपको बैच में मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। जो हमने पीछे नंबर लिखाया है उस पर मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, क्लच के साथ फिट रहता है कौन सा पुर्जा। तो क्लच जो है क्रैंक शाफ्ट के पीछे फ्लाई व्हील के साथ फिट रहता है क्लच। आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, बताइए किस कंडीशन में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, जब आगे के वाहन से ओवरटेक करने का कोई संकेत ना हो, ये गलत है। जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो, इसमें तो कर सकते हैं। जब आपको दूसरी बाजू से आने वाले वाहन दिखाई न देते हो, और जब आगे का रास्ता दिखाई न दे रहा हो, ये आपका सटीक आंसर है। आपको ओवरटेक कब नहीं करना चाहिए, अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको आगे पहले रास्ता दिखाई क्लियर दे रहा है या फिर नहीं, ये देखना है। तो जब आगे का रास्ता क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, संपीड़न ज्वलन इंजन में निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है।
यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो होता है इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का नहीं होता है, डीजल का। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चालक सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस का सेट 9 अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर फटाफट से रिवीजन कर लीजिए। आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, जिसका भी जीके जीएस वीक है तो कम से कम आप लोग इस नोट्स को पढ़िए। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये नोट्स आपको बैच में मिलेगा और किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है इस पर मैसेज कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी का 17.5% आबादी जो है केवल भारत में निवास करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे विश्व के भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत में है, तो 2.42% भूमि भारत में है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो साथियों, मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी संगठन से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मेजनी ने ही यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था 1831 में, और मेजनी ने ही यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन किया था 1834 में। तो ये सब क्वेश्चन आपको बता दिए, ध्यान रखना है। आगे देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो एक नाविक था। यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाविक था। अच्छा, गैरीबाल्डी का जो जीवनी है वो किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी है। आगे देखिए, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। बताइए, इसमें से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान 1944 में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है IMF का, तो वाशिंगटन में। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन था प्रथम कानून मंत्री, तो BR अम्बेडकर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है SP मुखर्जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह। कौन थे, अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री थे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। इसका सही जवाब है 2026 तक, इसके बाद चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, ये सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। उसके बाद आपका आता है सोडियम,
उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे ऊपर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर आपका आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आपका लोहा Fe। इसके बाद आपका आता है कौन सा Pb। ठीक है, सीसा आता है। फिर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आ गया। फिर Hg, ठीक है, Hg, फिर Ag। इस तरह से सक्रियता श्रेणी है। तो कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम के बाद मैग्नीशियम में, बिल्कुल सही है। उसके बाद एल्युमिनियम देख सकते हैं, एल्युमिनियम है। फिर जिंक है, यहाँ पर जिंक है। तो ये श्रेणी सेट कर रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जिंक के बाद एल्युमिनियम है, तो जिंक यहाँ पर है, एल्युमिनियम देख सकते हैं आगे है। ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये सब गलत है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। केवल ए ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो आवश्यक है कैल्शियम आयन, कौन सा है? कैल्शियम आयन। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। विटामिन में पूछे तो विटामिन के, आयन में पूछे तो कैल्शियम आयन। ठीक है, चलिए। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नरेगा की शुरुआत जो है ये 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश से किया गया था नरेगा की शुरुआत। और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। जीवन का आधारभूत पदार्थ क्या माना जाता है? तो जीवन का आधारभूत पदार्थ जीव द्रव्य को माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जीव द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर। कोशिका द्रव्य क्या है? तो कोशिका में जो द्रव्य भरा होता है उसी को कहा जाता है कोशिका द्रव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीव द्रव्य में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो इसमें 70 से 80% तक पानी पाया जाता है जीव द्रव्य में। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। सबसे अधिक रेड में होता है, लाल में, उसके बाद फिर ब्लू में, उसके नीचे आपका येलो पीला में, और सबसे फिर यहाँ पे ग्रीन में, यानी सबसे अधिक होता है लाल में। तो लाल रंग के प्रकाश में सी ऑप्शन आपका सही है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेनिक सिनर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, पुरुष एकल विजेता खिताब कौन बने हैं? पुरुष एकल खिताब विजेता तो जेनिक सिनर। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक है। लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, वार एंड पीस। ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय। आगे देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए लंदन दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? बताइए कौन सा एक्ट है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसके तहत उन आर्थिक अपराधियों की सभी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है ये वाला एक्ट। जो क्या बोला गया है, जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत नहीं आता, उसका सारा संपत्ति जब्त होता है इस अधिनियम के तहत। डी ऑप्शन राइट है।
आगे देखिए, निम्न में से वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है, बताइए किस वृक्ष या पौधे का उपयोग सर्दी खांसी में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, तुलसी का। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप, द्वीप के द्वीपों को समेकित करके एक लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो ये किया गया 1973 में। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। इसकी राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। आगे देखिए, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रह सकता है महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उसी प्रकार महान्यायवादी की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं महान्यायवादी, जबकि महाधिवक्ता राज्यपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऊर्ध्वका। बाकी द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैसर शैली ये सभी आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कौन सा राज्य, ओडिशा राज्य शीर्ष स्थान पर है। पहला ऑप्शन सही है। सिम्बैक्स क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिम्बैक्स क्या है? तो भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है सिम्बैक्स। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? बताइए कौन सा नृत्य है? तो यह है पाइका नृत्य। झारखंड का एक अनूठा ये नृत्य है पाइका। कहाँ का, झारखंड का। सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन, 1885 में किया गया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है दिसंबर 1885 में किया गया था। और इस प्रथम बैठक में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना, 72 प्रतिनिधियों ने। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? और साथियों, जिनको भी चालक सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन को भेजा था। कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। एजी टॉन्सले ने 1935 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब है पारिस्थितिक तंत्र का। सी ऑप्शन राइट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जन्म के समय महिला पुरुष अनुपात में कितना सुधार हुआ? तो इसका सही जवाब है 918 से 930। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 918 से 930। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? बताइए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों में विभाजित है? पुस्तक यानी कि कितने मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद टोटल 10 मंडलों में विभाजित है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी मिलता है। ए प्रोमिस्ड लैंड
किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? आंसर है बराक ओबामा। ठीक है, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा का संस्मरण है ए प्रॉमिस्ड लैंड। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो खराज कर लगाया गया था, इसमें किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो याद रखिएगा 50%, यानी आधा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, बताइए किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, नीतीश कुमार जी। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? तो ये जो है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी संयोजी उत्तक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रक्त पूछे किस प्रकार का उत्तक है, तो ये आपका तरल संयोजी उत्तक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये क्या है? युजवेंद्र चहल ने। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है। पक्के बाघ अभयारण्य बताइए किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। वासु प्रांजपे का संबंध बताइए किस खेल से था? तो वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे पूरा नाम है, एक भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेट कोच थे। तो यहाँ पर इसका आंसर है क्रिकेट से। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो 1882 में नियुक्त हुआ था हंटर आयोग। 3 अप्रैल 1882 को हुआ था। हंटर आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? विलियम हंटर ने किया था। और हंटर आयोग जो है इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने नियुक्त किया था। किसे? तो विलियम हंटर को। किसके लिए? हंटर आयोग की अध्यक्षता के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोन्स ये सभी एक कोशिकीय जीव है, जबकि पादप यानी पेड़ पौधा जो एक कोशिकीय जीव नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी आपका पेनगंगा हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, प्राणहिता, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेनगंगा दिया हुआ है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट बताइए किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो साथियों, ये जो प्रस्तुत किया गया किस वर्ष में? 2021 में। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। असम की सीमा जो है उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ना कि नेपाल से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे? इसका आंसर है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का पठान नेता कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी चालक सिपाही परीक्षा के लिए जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है उनको ज्वाइन करना है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा और मोटर व्हीकल एक्ट
गाड़ियों से संबंधित प्रश्न, उसका थ्योरी भी मिल जाएगा। अगर आपको लाइव देखना किस प्रकार से, कहाँ पे कैसा PDF है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको वीडियो में सब बता दिया जाएगा।